ये सभी जानते हैं कि कामाख्या में मंदिर है माता सती का, जहाँ पर उनके गुप्त अंग की पूजा की जाती है। यहाँ पर गुप्त अंग की पूजा के साथ साथ अघोरी जो है अपनी तांत्रिक विधियों को सिद्धि प्राप्त करने के लिए भी यहाँ पर आते हैं। गुवाहाटी जहाँ से 40 किलोमीटर दूर एक मायूं गांव है, जहाँ पर बच्चा बच्चा जानता है कि तांत्रिक विधि कैसे होती है और उनको पारंपरिक तौर पर ये जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी इस चीजें सिखाई जाती हैं। ये कैसे यहाँ पर तांत्रिक विधि सीखते हैं या कैसे इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, जैसे कि आपने सुना होगा जब पांच पांडवों को वनवास हुआ था तो उनमें से भीम जो थे वे। नमस्कार, मैं आचार्य वंदना। आज मैं आपके लिए वीडियो जो लेकर आई हूँ वो है ब्लैक मैजिक के ऊपर। क्या ब्लैक मैजिक होता है और अगर जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है उसमें क्या चेंजेस आते हैं, क्या वो फील करता है या क्या फैक्ट्स हैं जिससे पता चले कि हाँ ब्लैक मैजिक हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन कुछ लोग जो है इसको सत्य मानते हैं, कुछ लोग इसको भ्रम मानते हैं, झूठ मानते हैं। पर इंडिया में एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर बच्चा बच्चा जानता है कि ब्लैक मैजिक होता क्या है। लेकिन ब्लैक मैजिक के तथ्य जो है किसी के लिए भ्रम है ये मैं जानती हूँ और किसी के लिए सत्य है, क्योंकि जिनके साथ घटनाएं हुई हैं उनके लिए सत्य है, जिनके साथ घटनाएं नहीं हुई हैं उनके लिए भ्रम है या झूठ है। ठीक है, तो कुछ मैं बताने जा रही हूँ आपको। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके। गुवाहाटी से लगभग 40 किलोमीटर दूर है मायूं गांव। ये गांव जो है द लैंड ऑफ ब्लैक मैजिक के नाम से भी फेमस है और द कैपिटल ऑफ ब्लैक मैजिक इन इंडिया के नाम से भी फेमस है। यहाँ का बच्चा बच्चा जो है ब्लैक मैजिक जानता है पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि जैसे कि हम हैं और हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, उनको सिखाएं, तो ये यहाँ पर पारंपरिक तौर पर चला आ रहा है। आपने सुना भी होगा जब 5 पांडवों को वनवास हुआ था तो उन गुप्त वनवास के दौरान उन्हें हिडिंबा जो है मिली थी राक्षसी, और हिडिंबा से भीम ने शादी की थी और शादी के दौरान जो है घटोत्कच नाम का जो राक्षस पैदा हुआ था ये उन्हीं की परंपरा के दौरान चलता हुआ आ रहा है। ये उन्हीं का गांव कहा जाता है। एक और बात यहाँ की प्रचलित है कि यहाँ पर जो मुगल सम्राट है, मुगल शाह ने काफी समय पहले आक्रमण करने की योजना बनाई थी और उन्होंने लगभग 1 लाख सैनिक भेजे थे। तो इस गांव के तांत्रिकों को ये पता चल गया कि ऊपर हमारे गांव के ऊपर आक्रमण होने वाला है, तो उन्होंने एक ऐसी इकट्ठे होकर एक ऐसी इनविजिबल वॉल क्रिएट कर दी कि वो उसमें जैसे ही एंटर तो क्या उन लोगों ने जो सैनिक थे उनके, पर वो कभी भी वापस नहीं आए। कहाँ गए आज तक इस चीज का किसी को नहीं पता है। पर हाँ, अगर आप इसको सर्च करके देखना चाहें गूगल पर मायूं गांव या मायूं गांव से रिलेटेड जो उनकी कहानियां हैं, किससे है, या कोई जाकर भी वहां पर चेक करना चाहें तो वहां पर जा सकते हैं। देखिए मायूं गांव भी 3 भागों में डिवाइडेड है। एक राजा के लिए है, एक नागरिकों के लिए है और एक है पहाड़ियों पर जहां पर गुप्त विद्या आज भी की जाती है। कोई भी सम्राट अगर दूसरे देश पर आक्रमण करता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, वो ये करता है कि उस देश की सभ्यता संस्कृति का नाश हो जाए और अपनी सभ्यता संस्कृति वहां पर फैले, क्योंकि आने वाली जो उनकी पीढ़ी होती है जो उस देश की जिस पर वो आक्रमण कर रहे होते हैं कि उसको सभ्यता को पहले ही नष्ट कर देंगे, संस्कृति को पहले ही नष्ट कर देंगे। जैसे नालंदा में क्या हुआ, हमारी सबसे बड़ी लाइब्रेरी नालंदा थी ना, तो उसको नष्ट कर दिया। हमारी पीढ़ी आने वाली आगे की देखिए, हमें तो अभी हमें ही नहीं ज्ञान है तो हमें कैसे ज्ञान देंगे, तो उन्होंने नष्ट कर। ऐसे ही क्या है कि मुगल शाह सम्राट ने इसको गांव को नष्ट करने की कोशिश की कि ताकि यहाँ का जो ब्लैक मैजिक है वो नष्ट हो जाए और यहाँ पर हम जो है आसानी से अटैक कर सके। पर ऐसा नहीं हुआ, उनके गांव के तांत्रिकों ने पहले ही ये सब इंतजाम कर दिया था और आज तक 1 लाख सैनिकों का पता नहीं है कि कहाँ गए। आगे बढ़िए, आप जा सकते हैं वहां पर अगर आप इन सभी तथ्यों को देखना चाहें कि हाँ सच है कि झूठ है। बहुत सारे लोग गए भी हैं पर हर किसी के सामने वो ऐसे उसको अपने जो उनकी पारंपरिक विधियां हैं, तौर तरीके हैं, उसको एकदम से ओपन करके नहीं रखते हैं। कुछ लोग हैं जो साथ दे देते हैं और ये गुप्त रूप से की जाती है और ये गुप्त ही रहती है। और अगर देखा जाए तो ऐसा भ्रम भी क्रिएट कर देते हैं, जैसे हमें दिख रहा है कि हाँ हमारे सामने कुछ भी रखा है, सपोज दैट कि कोई मछली रखी है, ठीक है, उसको अगर हमारी आंखों से बांधने का तरीका ये होता है कि वो चीजें सिर्फ हमें ही दिखाई देंगी। कुछ ऐसा मैजिक कर देते हैं आंखों पर कि वो फिश का हमें हाथी नजर आएगा और हाथी भी सिर्फ हमें ही नजर आता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ मैजिक है, आज भी है। और जैसे कि मुगल सम्राट ने करने की कोशिश की थी। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो मायूं गांव के बारे में बात कर रहे थे। अब हम जो है तथ्य के बारे में बात करेंगे, कैसा वो इंसान फील करता है जिसको कोई आत्मा जो होती है उसके शरीर में वास कर लेती है, पजेस्ट हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले उसके शरीर का तापमान जो होता है वो कम हो जाता है, उसको ठंड ज्यादा लगती है। उसको अगर भरी गर्मी में भी मतलब सबको गर्मी लग रही होगी, सब पसीने आ रहे होंगे, सबको उसको ठंड लगी, उसका शरीर जो है टेम्परेचर तो दिखाएगा कि हाँ उसको पसीने आ रहे हैं, पर वो खुद जो है वो ठंडी फील करेगा।
उसको लगेगा कि काफी ठंड लग रही है। दूसरा, किसी के साथ अगर सोते टाइम अंगूठा पकड़ के कोई खींचता है या फेस पे से चादर, जैसे कि मूवीज में से भी आप मूवीज में भी देखते हो कि किसी की चादर उतार दी, किसी का कुछ, किसी का गला दबा दिया, ठीक है, ऐसा होता है। आप माने या ना माने, पर ये जो मैंने कुछ लोगों से बात की जिनके साथ चीजें हुई है उस पर ही आधारित है। दूसरा ये कि जरूरी नहीं है कि कोई करता है तभी की आत्मा आ जाती है। ऐसा भी होता है कि जब आप कहीं ऐसी जगह पर जा रहे हैं जो कि घना जंगल का एरिया है या कुछ ऐसा, देखिए पहले तो क्या होता था चौराहे पर, आप अभी भी देख लेते हैं कहीं पर नींबू, कहीं पर कुछ मिल ही जाता है रखा हुआ। ऐसा ही है कि अगर देखिए हवा है, हवा किसी को भी लग सकती है और कभी भी किसी के भी साथ ऐसा हो जाता है। पर ये तथ्य है कि अगर कोई लंगड़ा व्यक्ति मरा होगा या उसकी आत्मा होगी तो जिसके शरीर में ये आएगी, जिसके शरीर पर ये हावी होगी, उसके भी पैरों में दर्द होगा या लंगड़ापन होगा। अगर किसी के गला कटने से मृत्यु हुई है तो उसके गले में दर्द होगा, ठीक है। अगर किसी के सिर में चोट लगने से मृत्यु हुई है तो उसके सिर में यहाँ पर दर्द होगा। ऐसी घटनाएं जो उनके साथ हुई होंगी और जिस इंसान के साथ है तो उसके साथ वैसा ही फील होगा। अगर किसी की भूख से मृत्यु हुई है तो उसको हमेशा, चाहे वो कितना भी खा ले, उसकी भूख खत्म नहीं होगी, ठीक है। अगर किसी की हाथ टूटा हुआ था, उसके हाथ में दर्द रहता था तो वैसा ही फील होगा। ये जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं गुमराह नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों से बात की है। सत्य मानना या ना मानना वो आपके पर निर्भर करता है, पर ये कुछ घटनाएं हैं जो हुई है जिनसे मैंने बात की है। तो देखिए सब कुछ है धरती पर, आपके साथ जो घटना हुई नहीं वो आप मानते नहीं हो कि हाँ है, जो हो गई है तो उससे बड़ा सत्य कोई नहीं है। तो ये है कि जिस चीज से आपका पाला नहीं पड़ा है तो वो चीज नहीं है, होती है, बस ये कि आपका पाला नहीं पड़ा है। सत्य घटनाएं हैं। और जाकर एक बार मायोंगांव जो है चेक कर लीजिए, द कैपिटल ऑफ ब्लैक मैजिक इन इंडिया, ये भी आप चेक कर सकते हैं, उससे भी आ जाएगा मायोंगांव, गुवाहाटी से 40 किलोमीटर दूर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट करके प्लीज मुझे बताइएगा जरूर। थैंक यू।